हेलो बच्चों, फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है मैथ्स वाले रवि भैया में। जैसा कि ट्वेल्थ का हम लोग का क्वेश्चन बैंक चल रहा था, क्वेश्चन बैंक में हम लोग मैट्रिक्स का टोटल क्वेश्चन बैंक कर चुके हैं 2014 से। कहाँ से चल रहा है बच्चे? 2014 से 2022 तक का क्वेश्चन बैंक करवा रहे हैं। जो भी बच्चे ट्वेल्थ का तैयारी कर रहे हैं, अब रूटीन बनाने की जरूरत नहीं। हमें 1 घंटा पढ़ना है मैथ, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा, ऐसा कुछ नहीं। आप जब पढ़ने आए हैं पूर्णिया, तो आप पढ़ने के सिवाय उसका रूटीन बनाएं जिसमें आप बेफालतू का समय बर्बाद करना चाहते हैं या 1 घंटे घूमने जाना, उस चीज़ का रूटीन बनाएं। जब आप पढ़ने आए कहीं भी, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में, आप ये क्यों रूटीन बनाते हैं कि हम 1 घंटा ये पढ़ेंगे? जब पढ़ने के लिए है तो उस चीज़ का रूटीन क्यों बनाना? तो रूटीन बनाना है तो बेफालतू जो वर्क है आपका अनवांटेज, वो उसका रूटीन बनाए कि इतना घंटा हमको बर्बाद करने हैं। लेकिन आप पढ़ने आए तो सिर्फ पढ़ने का कोई रूटीन नहीं होनी चाहिए। हमेशा पढ़ने का मतलब पढ़ाई से है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग का मैट्रिक्स का टोटल कंप्लीट हो चुका था क्वेश्चन बैंक, आज हम लोग डिटर्मिनेंट का स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे, ठीक है। 2014 से 2022 तक का प्यारा सा डिटर्मिनेंट का हम लोग, ठीक है, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बैंक करेंगे। डिटर्मिनेंट का हम लोग क्वेश्चन बैंक करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन 2011 का लेते हैं, जबकि हम 2014 से बोल रहे हैं। 2011 में पहला ऑब्जेक्टिव आया था। पहले तो ऑब्जेक्टिव की संख्या भी बहुत कम होती थी बच्चे। तो आपका ऑब्जेक्टिव था, पहला क्वेश्चन है कि इफ डेल इक्वल टू, अच्छा पहले तो थोड़ा बहुत हम डिटर्मिनेंट का अगर आपको बेसिक बात बता दें, क्वेश्चन लेने से पहले हमको आपको बेसिक बात बता दें, थोड़ी बहुत जो आपको याद रहे हमेशा। चले पहले तो डिटर्मिनेंट की बेसिक बात बता देते हैं जो कि हमेशा याद रहनी है। पहली बात कि डिटर्मिनेंट जो हम लोग निकालते हैं बच्चे, वह सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। किसका? स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चे? जिसका रो और कॉलम बराबर होता है। रो को m क्रॉस n, मतलब कि 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2। अच्छा मेनली आपको यहीं आने वाला, लेकिन जब हायर एजुकेशन में जाइएगा तो 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, 6 क्रॉस 6, सबका डिटर्मिनेंट निकलता है और बेसिक रूल है सबका, ठीक है। जैसे ही 12th पास करके आप बीएससी मैथ ऑनर्स रख रहे हैं तो यही चैनल पे आपको फिर ये सब चीज़ का वीडियो मिलने वाला है, तो टेंशन ना लें। तो हम लोग सिर्फ डिटर्मिनेंट का बेसिक बात, स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या होता है बच्चे? रो और कॉलम। दूसरी बात कि सर डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं? डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं? पहली बात, अगर हम डिटर्मिनेंट को इस तरह से दर्शाते हैं ओनली, ठीक है। अगर हमको 1 का डिटर्मिनेंट लेना है तो 1 का डिटर्मिनेंट 1 होगा, -1 का डिटर्मिनेंट कितना होगा? तो वो आपका 1 होगा। हाँ, लेकिन अगर अब डिटर्मिनेंट बोल रहा है, अगर ये मॉडुलस बोल के कहीं कुछ आता है तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, ये 1 क्रॉस 1 का डिटर्मिनेंट है, ये भी तो है। उसके बाद सर 2 क्रॉस 2 का अगर डिटर्मिनेंट आता है, पहले कोई गिवन मैट्रिक्स है, इसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट अगर ले रहे हो 2 3 4 2, तो इसका आप क्या कर लो, इससे इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कोना कोनी मल्टीप्लाई समझते हो भैया? कोना कोनी मल्टीप्लाई, 4 2 2 जा 4, माइनस का 4 3 जा 12, तो कितना होगा? माइनस का 8 आंसर होगा। इसी प्रकार अगर सर 2 0 4 0 दे तो कोई दिक्कत ना है। 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा? ये कोना कोनी इधर से कोना कोनी भागना है, 2 इंटू 0 माइनस का 4 इंटू 0 बराबर 0 माइनस 0, तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर कितना होगा? तो ऑब्जेक्टिव में आपको 2 क्रॉस 2 का तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने तो आता ही आता है, इसमें कोई बात नहीं। अगर हम 3 क्रॉस 3 की बात करें, मैंने 3 क्रॉस 3 में हम लोग लेते कैसे? जैसे 1 2 3 4 3 2 1 2 1। हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का अदर मेथड भी आपको बता सकते हैं, लेकिन बेसिक मेथड आपको डिस्कस कर रहे हैं ओनली, ठीक है, क्योंकि हमको तो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन कराना है। चले तो यहाँ से 1 इंटू क्या कर लेना है बच्चे? 1 इसके करस्पॉन्डिंग। अच्छा एक चीज़ बता दें, प्लस माइनस फिर प्लस, फिर ये क्या होता है? माइनस प्लस माइनस, फिर ये क्या होता है बच्चे? प्लस माइनस प्लस। अच्छा डिटर्मिनेंट 3 क्रॉस 3 का कितने वे से सॉल्व कर सकते हैं? तो 6 वे से सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 वे में 3 रो से कर सकते हैं और 3 कॉलम से कर सकते हैं बच्चे, 3 कॉलम से कर सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट रो से सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं? फर्स्ट रो से फर्स्ट रो सॉल्व फर्स्ट रो।
तो कहीं से भी सॉल्व करें आंसर एक ही आएगा। तो पहला प्लस है तो प्लस लिख लेंगे और उसके बाद जो है उसको इसको छोड़ेंगे, ये वाला पार्टी को छोड़ेंगे और ये वाला पार्टी को छोड़ेंगे। बचा क्या आपका 3 2 2 1। उसके बाद 2 के ऊपर कौन सा साइन लगा हुआ -2 लगा के रख लेंगे। फिर ये वाला टर्म को छोड़ना है, इस बार ये वाला छोड़ेंगे तो आपके पास बचेगा कौन 4 2 1 और 1, 4 2 1 और 1। फिर आपका 3 से लेना है तो आप इस वाला पार्टी को छोड़ देंगे तो यहाँ बचेगा ये वाला आपका, ठीक है 4 3 1 2। और उसके बाद तो आप तो 2 क्रॉस 2 का बहुत ही धुरंधर बन चुके हो कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है दिमाग में। 3 माइनस का 4 -2 4 माइनस का 2 प्लस 3 4 2 जा 8 माइनस का 3, तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा माइनस का 1। फिर -2 2 प्लस 3 इंटू 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चे -1 -4 5 3 जा 15, तो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा -5 प्लस का 15 यानी कि फाइनली आंसर 10। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को। उसके बाद और थोड़ी सी बेसिक बात बता दें कि प्रॉपर्टीज, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज याद रखना है आपको। प्रॉपर्टीज में आप पहले से भी जानते होंगे, लेकिन छोटी छोटी, अगर कोई भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाता है, सपोज ये 1 1 1, ये 2 3 4 है, ये 1 1 1 है, ये अगर कॉलम 2 कॉलम ये आइडेंटिकल मतलब सेम हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है बच्चे 0। अगर यही चीज़ आपका ऐसा हो जाए 2 3 फिर 2 3, आप इसको सॉल्व करो, इसका आंसर 0। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2 6 -0। लेकिन याद रखने अगर कोई भी 2 रो या कॉलम, कौन कौन 2 रो या कॉलम अगर आपका आइडेंटिकल हो जाता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0। मेरे साथ साथ बोलो 2 रो या 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0। क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए एक तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा डिटर्मिनेंट से, दूसरा 2 3 2 या 2 4 1 2 नंबर में क्वेश्चन रहेगा, 5 2 7 और 1 2 3 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, तो इससे 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन आपको आते हैं। तो क्यों ना इसको अच्छे से क्वेश्चन को कर लें। तो इसका मतलब पहला प्रॉपर्टीज। दूसरी प्रॉपर्टीज पे आते हैं बच्चे। दूसरा प्रॉपर्टीज कहता है अगर कोई भी डिटर्मिनेंट का, जैसे कि ये ABCDEFGHI, अगर कोई भी 2 रो को इंटरचेंज करते हैं तो इसमें माइनस साइन ले लेंगे। अगर BEH को ऊपर कर रहे हैं, ADG को ऊपर कर रहे हैं तो EFI यहाँ रहेगा। एक रो और एक दूसरे रो से अगर इंटरचेंज करते हैं तो आप माइनस साइन लगा दें। क्या लगा दें माइनस साइन लगा दें डिटर्मिनेंट का। अगर सर 2 बार कर रहे हैं तो जैसे इसको भी कर दिए, तो जैसे इसको कर लिए इससे, ठीक है, कोई बच्चा इसको भी इससे कर लेगा तो फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे प्लस हो जाएंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। मतलब एक रो इंटरचेंज करने पर एक माइनस, या सर कॉलम के साथ करते तो ऐसा होता, हाँ सर कॉलम के साथ भी करते तो आपके साथ यही होता। तो उसके बाद तीसरे प्रॉपर्टी जाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको बता रहे हैं। अगर कहीं पर आपको A प्लस B, B प्लस C और C प्लस D, इधर आपका X Y Z, फिर X1 Y1 Z1, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, अगर एक रो प्लस में है तो इसको आप लोग तोड़ सकते हैं। हम कुछ लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ समझा रहे हैं। 2 भागों में तोड़ सकते हैं। A B X1, B Y Y1, C Z Z1। फिर बच कौन गया भैया B X X1, नीचे सर ज्यों का त्यों। फिर ये नहीं बोलिएगा अपोजिट जोड़ ले, ये सिर्फ हम ब्रेक करने बताए हैं, अपोजिट जोड़ने नहीं कि जोड़ के वही आएगा, ये रूल कहता है डिटर्मिनेंट का। तो इससे हम लोग इस तरह से ब्रेक करेंगे। तीसरी बात। चौथी बात चलते हैं, जो कि आपको बता दें कि चौथी बात, अगर कोई डिटर्मिनेंट है, अगर ABCDEFGHI, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको कि किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी से मल्टीप्लाई करके रो में, सपोज जैसे कि R1 रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जो मैट्रिक्स में बनाए, R1 प्लस R2 कर सकते हो, हाँ सर कर सकते हो, यानी कि A प्लस D कर सकते हो, B प्लस E कर सकते हो, C प्लस F कर सकते हो। बाकी जो बचा वो ज्यों का त्यों बचेगा। यानी कि सर कहने का मतलब ये कि हम लोग किसी भी रो में किसी दूसरे अगर R1 प्लस R2 प्लस R3 कर सकते हैं। यही बात आपका सर कॉलम में भी होगा। हाँ सर कॉलम के साथ भी अगर करना चाहते हो, कॉलम 2 कॉलम 3 ये भी होगा। अच्छा, इसका मतलब सर अगर हम चाहते हैं
कि R3 में R3 माइनस का R2 ले लें, हाँ होगा। अगर चाहते हैं आप R1 में A1 प्लस का लेमडा टाइम्स कुछ ले लें R2, तो ये भी कर सकते हो। और यस सर, सब मेथड कर सकते हो जितना भी मैट्रिक्स में पढ़े थे। चौथी पांचवी बात अगर ये कि अगर कोई के ए प्लस के बी अगर के सी, और यहाँ पर आपका एक्स वाई जेड फिर x1 y1 z1 ऐसा कुछ होता है, तो फर्स्ट रो से डिटर्मिनेंट में आप के कॉमन निकाल सकते हो और ए बी सी एक्स वाई जेड, और यहाँ नीचे से x1 y1 और z1 बचेगा। अच्छा सर, कहीं पर ऐसा भी तो होता कि अगर दोनों रो में कॉमन रहता, इसमें भी के कॉमन था, हो सकता है इसमें जी कॉमन रहता, तो हाँ सर, पहले से के निकलेगा, दूसरे से जी, बाकी ज्यों का त्यों बचेगा। ये जहाँ भी पढ़े होंगे ये सब तो आपको बेसिक बातें आता होगा। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर जो भी बचेगा तो वो हम क्वेश्चन में ही आपको डिस्कस कर देंगे। ऐसा नहीं कि सर जो भी चीज़ बताएंगे वो समझ में ना आए, 100% आएगा। आप खाली वीडियो पे बने रहे शुरू से अंत तक। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, 2011 में आया हुआ क्वेश्चन था आपका। डेल इक्वल टू 1 1 1 ए बी सी, और दे रखा और दे रखा इधर b प्लस सी और c प्लस a और a प्लस b, ठीक है, a प्लस b। तब कहता है देन डेल इक्वल टू व्हाट। पहले वीडियो को पॉज कर लें, इसका तब आंसर बताएं। पहला है ए बी सी ऑप्शन, दूसरा 0, और तीसरा है बच्चे आपका a प्लस बी प्लस सी, और डी है नन। फटाफट आप अपना आंसर बताते चले जाएं और कमेंट जरूर करें हर एक क्वेश्चन का। सर इसका ये होगा ऑब्जेक्टिव वाला का, ठीक है। पहला का आपका बताया आंसर। अगर हम आंसर के और बढ़ें तो आपका डेल जो दे रखा है, डेल में हम लोग क्या करते हैं, इस रो में जाके टोटल को जोड़ देते हैं। किसको? ए बी सी को, यानी कि कॉलम थर्ड में जाके जोड़ लेते हैं कॉलम 2 को। अभी बताए थे, क्रिया कर सकते हैं। ये ज्यों का त्यों रहेगा, ये भी सर ए बी सी रहेगा, और यहाँ पर जैसे ही जोड़िएगा तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। फिर क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। आपका तो एकदम लॉटरी लग गया। ए प्लस बी प्लस सी अगर टेकिंग कॉमन कर लें हम किससे, कॉलम नंबर थर्ड से, तो हमारा बचेगा क्या बच्चे, यहाँ से बचेगा आपका इधर ए प्लस बी प्लस सी। अब क्या कर लिए, टेकिंग कॉमन। यहाँ 1 1 1 था, यहाँ ए बी सी था, फिर 1 1 1 बच गया। जैसे ही आपको बताए थे दो रो आइडेंटिकल हो जाए तो ए प्लस बी प्लस सी आंसर होने के चांसेस थे, लेकिन आइडेंटिकल होने के भैया 0। अगर 0 तो ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से गुना कर देंगे तो क्या आएगा बच्चे, 0 आएगा, ठीक है। तो ये छोटी मोटी बातें हैं, क्योंकि 0 के बारे में बहुत ही कहावतें हैं। जैसे कि आपको एक कहानी बता दें कि एक बार दो दोस्त लड़ाई कर रहे थे, तो उसमें हुआ क्या, एक दोस्त बोलते हैं, उसके एक के पापा आर्ट्स के टीचर थे, दूसरा साइंस के टीचर थे। तो ऐसे लड़ाई करते करते वो एक दूसरे को बोलता है, मेरे पापा हिस्ट्री के टीचर हैं, इतना सेना छोड़ेगा कि पूरा तुम्हारे मैथ का धज्जियाँ उड़ा देगा। तो बोलता है कि कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे, सबको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप का आप मनगढ़ंत कहानी भी बता सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 0 से किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0। ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं, ये भी 2011 में आया हुआ। ये आपका डेल इक्वल टू 10 2 और 30 और यहाँ पर 6, और देन आपको क्या निकालना है बच्चे, डेल का वैल्यू निकालना है। डेल ऑप्शन बोलो, ऑप्शन दे रखा है 0, बी इक्वल टू 10 और c इक्वल टू 12 और d इक्वल टू 60। तो इसको हम लोग तिरछी गुना भी कहते हैं। तिरछी गुना मतलब कोना कोनी गुना, ठीक है, तिरछी गुना। तो चलो उससे जल्दी से बता दो, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 माइनस का 60। गुना कर सकते हो, 0 क्यों नहीं कर सकते हो आसानी से। तो ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन आपका ऐसे आए हुए होंगे जो कि आपको लगेगा कि नहीं आना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं आपका। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, इफ x83, ये भी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, इक्वल टू 0, तो कहता है फाइंड द वैल्यू x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ऑप्शन भी दे रखा बच्चे, 3 है, बी नंबर 8 है, सी नंबर 24 है और डी नंबर 0 है। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन जल्दी से बोल दीजिए क्या हो जाएगा। डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव है तो
3x माइनस का 24 बराबर 0, तो 3x बराबर बोलो बच्चे, तिरछी गुना आपको याद रहना, तिरछी गुना करनी है, तो 24, 3 8 24, x बराबर 8, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चे, जल्दी बोल दो, बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। अभी हम 2011 के ही क्वेश्चन पे हैं। नेक्स्ट जो 5 नंबर में, सॉरी 2 नंबर में आया वो क्वेश्चन था 2011 में, 2011 का चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन था प्रूव दैट, देखो आ गया, प्रूव दैट ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू। आपको एक चीज़ और बता दें बच्चे, आपको प्रूव करना है ए बी सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो आपको एक चीज़ बता दें कि आप होमवर्क में जो भी वीडियो देख रहे हो, एक्सरसाइज 4.2 को 2 टाइम्स रिवीजन जरूर करें, 2 टाइम्स, कम से कम 2 टाइम्स। क्यों? क्योंकि 5 नंबर का जो एक क्वेश्चन आता है वही में से, और टोटल क्वेश्चन शायद 8 नंबर से आगे शायद 14 नंबर तक जितने भी क्वेश्चन आपके 4.2 और विथ एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल भी देख लेनी है, ठीक है। अगर जो क्वेश्चन आया हुआ है अब देखेंगे 4.2 का अपना क्वेश्चन बैंक उल्टा के टोटल क्वेश्चन उसी से रहता है, इसलिए 4.2 को आप प्रोमिस करें उसको 2 टाइम्स रिवाइज करना, और कमेंट बॉक्स में जो भी वीडियो सर हम लोग 2 टाइम्स इसको रिवाइज कर चुके हैं जरूर कमेंट करें। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन पे करते हैं, ये भी 2011 का ही है बच्चे, अभी तक अभी हम 2011 में ही हैं, उसके बाद 2012 में जाएंगे, ठीक है। हम जबकि 2014 से क्वेश्चन करवा रहे थे, लेकिन 2011 का क्वेश्चन मिल गया तो हम 2011 का भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार जरूर लाइक करें, ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उसे भी फायदा मिले। प्रूफ दैट करना है आपका, वी हैव क्या दे रखा है बच्चे, यहाँ से डेल बराबर मान लीजिए ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए क्यू बी क्यू सी क्यू। अगर कोई भी चीज़ प्रूफ करना है तो उसको हमेशा उसके प्रूफ को बार बार देखें, क्योंकि लाना क्या है, नहीं तो प्रूफ बहुत सारा चीज़ हो सकता है। अगर यहाँ से देखें फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन आ रहा है, दूसरे कॉलम से बी, तीसरे कॉलम से सी, तो बचा क्या यहाँ बच्चे 1a और a स्क्वायर और 1b और b स्क्वायर, और यहाँ बचा 1c और c स्क्वायर। ये तो भैया आपका सर्कुलर डिटर्मिनेंट है। सर्कुलर डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप लिख सकते हो, लेकिन 2 मार्क्स में तो लिख भी सकते हो, लेकिन आप इसे सॉल्व करके बता दो कि होने वाला क्या है। तो इसको सॉल्व कैसे करिएगा तो सुनिए, तो आपका आ गया यहाँ पर से क्या बच्चे ए बी सी, और अब क्या करना है इसमें कहानी, इसमें करना है कि कॉलम फर्स्ट में कॉलम सेकंड को घटा लीजिए और कॉलम सेकंड में किसको घटा लीजिए, कॉलम थर्ड को घटा लीजिए। तो जब यहाँ से आप प्रीवियस देखें, सॉरी, तो 1 माइनस 1 0 जाएगा, यहाँ से इसको इसमें घटा रहे, इसको इसमें घटा रहे हो तो 1 माइनस 1 0, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलने वाला है। तो ये 0 ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर मिलने वाला है। फिर अगर बात करें हम तब दूसरा स्टेप में किसको, इसको इसमें घटा रहे हैं, ठीक, इसको जब इसमें घटा रहे हो बच्चे तो इस फिर 0 बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मिलने वाला है, 0 बी माइनस सी और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मिलने वाला है। तो इधर बच क्या गया बच्चे, हम भी देख लें एक बार, 1c और सी स्क्वायर आपका बच गया, 1c और सी स्क्वायर बच गया। तो अब फिर से आप देखें ए बी सी आपका कॉमन था, फिर फर्स्ट कॉलम से ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा और इससे बी माइनस सी कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 0, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा ए प्लस बी, यहाँ से आपका 0 बी माइनस सी कॉमन आ चुका है तो यहाँ बचेगा बी प्लस सी, सॉरी यहाँ पर आपका 1, और यहाँ से 1c और c स्क्वायर। आप क्या कर लो, यहाँ से डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लो तो मिल जाएगा ए बी सी, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और जैसे ही एक्सपेंड कीजिएगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 1 से, तो बी प्लस सी माइनस का ए माइनस का बी, तो जिसमें से कुछ कट रहा है, हाँ सर कट रहा है, बी कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या आपका ए बी सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस का ए, जो कि आपको लाना था। आपको लाना क्या था बच्चे, यही लाना था प्रूफ। तो ये शायद 2 मार्क्स में आया हुआ था। 2011 में पहले 2 मार्क्स में भी लॉन्ग क्वेश्चन आते थे, 2014 तक का क्वेश्चन अगर देखिएगा तो मज़ा आ जाएगा। उसके बाद तो आपका ऑब्जेक्टिव आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, देखते हैं 2011 का कंप्लीट हो गया। 2011 का इतना ही क्वेश्चन आया हुआ था डिटर्मिनेंट से। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 2012 में। 2012 में चलते हैं, 2012 का पहला क्वेश्चन उठा रहे हैं।
ठीक है, जब भी कमेंट करें तो आप बता दें कि कौन सा क्वेश्चन है आपका 2012 का फर्स्ट का। तो हम लोग पहला क्वेश्चन था इफ था आपका 1 माइनस एक्स टू 18 और 6, और इसके साथ इक्वल टू था आपका 6, 2, 18 और 6। देन आपका x का वैल्यू पूछ रहा था कितना। तो ऑप्शन है आपका ए नंबर प्लस माइनस 6, बी नंबर है 6 और सी नंबर -5, डी नंबर सर। फटाफट इसका आंसर कमेंट करें, फटाफट लिख के कमेंट करें। ठीक है, वीडियो जैसे ही आए पहले सॉल्व करके कमेंट कर लें, फिर अपना आंसर मिलाएं। ठीक है, तो चलो तिरछी मल्टीप्लाई आता है बच्चे, जल्दी से तिरछी गुना मारो। तो यहाँ से 6 × 1 माइनस का x चले जाएगा, माइनस का 18 दूनी 36, इधर 6 के 36, 18 दूनी 36, 36 बच्चे 0, 6 माइनस का 6x प्लस माइनस 36, इधर तो 0 हो गया। 36 में से 6 गया तो इधर बच गया माइनस का 6 माइनस का 30 बराबर 0। तो जो कि माइनस का 6x बराबर 30 जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 5, 6 पंचा 30, और ये माइनस के कारण ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चे सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी, 2012 का पहला ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था आपका 2012 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका इफ ओमेगा इज नॉन रियल रूट ऑफ इक्वेशन। अगर कम्प्लेक्स नंबर कोई पढ़े हो अच्छे से तो याद हो, तो ये चीज़ याद रहनी चाहिए। तो पूछा है कि इसका आंसर 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, फिर है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा। तो इक्वल टू ऑप्शन दे रखा है कितना होगा। ऑप्शन दे रखा है बच्चे आपका ए 0, बी 1 और सी आपका ऑप्शन दे रखा है सी इक्वल टू ओमेगा, डी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। मस्ट भी वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हायर एजुकेशन में भी आते हैं। तो आपको बता दें कि अगर हमारा ओमेगा के बारे में बता रहे हैं, x³ - 1 का रूट होता है 3, 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसकी कहानी फर्स्ट बात बताएं, 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का आंसर इक्वल टू 0 होता है। दूसरी बात ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना होता है बच्चे 1 होता है। अगर तीनों का सम 0 होता है तो सबसे अच्छी आपको तो दिख रहा होगा कि अगर सर गलती से भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करें, इस डिटर्मिनेंट को अगर किसी भी कॉलम को या रो को आप जोड़ते हैं तो ये मिलेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, बाकी ज्यों का त्यों बचेगा। हम क्या कर रहे हैं कि R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सॉरी या तो कॉलम 1 में बोलो, क्या बोलो, कॉलम 1 में जोड़ रहे हैं कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 को, जिसमें जो बोलना है। तो इसमें क्या फिर मिल जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, हम लिख लिए थे इधर इसलिए नहीं काटना चाह रहे थे, ओमेगा स्क्वायर 1, फिर यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा। जब इसी का वैल्यू आपका 0 है तो किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर एक रो 0 हो जाए तो बाकी का आंसर क्या होता है 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ए। तो यहाँ से क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज आपको याद रहनी चाहिए। आपको क्या बताएं, अगर सुनिए नोट पॉइंट, अगर कोई भी डिटर्मिनेंट का एक रो टोटल 0 हो जाए और बाकी कुछ भी रहे तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 ही आएगा हमेशा। क्या सर ये कॉलम में भी, हाँ सर 1 2 3 0 0 0 4 5 6 अगर रहता है इस डिटर्मिनेंट का आंसर ऑलवेज 0 होगा। आपको विदाउट सॉल्व किए इसका आंसर देना है। जैसा कि इससे पहले वाला क्वेश्चन जो ये था, अगर हम अभी यहाँ से लेते कॉमन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, किस में C1 में कॉमन लेते ही क्या आ जाता है, यहाँ से इसकी वैल्यू हमारा 0 आ जाता है। जैसे x का 0 है तो 0। ये 2012 का आपका ऑब्जेक्टिव था और बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम आज का इस वीडियो में 2012 का क्वेश्चन तक ही छोड़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप इवेलुएट, ये होमवर्क है आपका, इवेलुएट करके आप हमको आंसर जरूर कमेंट करेंगे। इसका आंसर क्या है आपका, नहीं बन रहा है तो ये भी कमेंट करें, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्व कर देंगे, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। A1 1 प्लस A2, आपको इतना बता दें ये NCERT का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, आप NCERT का एग्जाम्पल निकालें या एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा और वो भी 4.2। इसका आंसर क्या होता है इक्वल टू, जल्दी से इसका कमेंट करें,
ठीक है, तो देखने से अगर पकड़ लीजिएगा तो तुरंत पता चल जाएगा होने वाला क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर आप बता सकते हो, ये 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2000